तो फोर्थ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं आपको एक क्वाड्रेंट देता हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ऐसे ये घूमती है। सपोज करो किसी बंदे को बैठा दिया इस पे, ये मैंने इसका रोड बनाया, दिस इज अ रोड एंड डायरेक्शन ऑफ रोड इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको ये रोड पे अगर ट्रेवल करना है तो आपको ऐसी गाड़ी चलाएगी, वन वे है, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रोड। अब यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप, आपने ये क्या लिखा सर? ऑल सिल्वर टी कप का मतलब होता है आपके पास साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ये 6 लोग हैं आपके पास, ये 6 पर्सन इन ऑल। यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं, 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 के बीच में सिल्वर, सिल्वर मतलब ओनली साइन, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, दे आर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होते हैं। फिर 180 से लेके अपन 90 बराबर 270 आएगा। तो 180 से लेके 270 के बीच में टी मतलब टेन एंड कॉट, ये लोग पॉजिटिव होते हैं। फिर 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 आएगा। तो जाके इसमें कॉस का मतलब कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव। तो ये सारी सिचुएशन है कि आपको सारे ट्रिगो, ये 6 के 6 ट्रिगो कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो आपको याद रखना है 0 से 590, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज व्हाट, 0 से 90 यहाँ पे है। ये एरिया जो है बच्चों, ये एरिया है 90 से 180। ये जो एरिया है 180 से 270, और ये जो एरिया है बेटा 270 टू 36। अब मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट टाइम रेडियन एंड डिग्री में बेटा, रेडियन डिग्री अगर मैं इसका, ये तो डिग्री में, रेडियन में लिखूंगा तो 0 से π/2, और ये क्या बेटा π/2 से पाई, और ये क्या है 5 से 3π/2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये 180 का रेडियन लिख रहा हूँ, 270 का रेडियन फॉर्म लिख रहा हूँ। यहाँ पे 3π/2 से 2π, ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने। ये फोटो पूरी याद होनी चाहिए कि 6 के 6 ट्रिगो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव है, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सेकंड कॉस पॉजिटिव होता है। और जो पॉजिटिव होने का क्राइटेरिया है 0 to 90, ये एरिया को 0 to 90 बोलते हैं, इस एरिया को 90 to 180 बोलते हैं, इसको 180 to 270 बोलते हैं, इसको 270 to 360 बोलते हैं। ठीक है, ये सारी कैटेगरी है, इसको हमको लिखना है। जो ट्रायंगल एबीसी में हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है? इक्वल टू कौन है तो ये कौन बीसी, कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? बीसी अपॉन एसी, और टेन थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। और उसके बाद आएगा सेक थीटा, ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा क्या होगा? ए सी अपॉन बी सी। और थीटा क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी। ये होगा, ये हमारे थ्री स्टैंडर्ड, ये हमको दिया कुछ, ये हमने 10th में सीखा था। अब करना क्या है आपको, 11th में क्या करना है? 11th में बच्चों क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 4C एक्सरसाइज। क्वेश्चन में क्या है लिखा है, ए इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बोला गया कि ए आपका जो एंगल है ना वो कहाँ पे लाइज कर रहा है बेटा? 270 और 360 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। कॉस ए आपके पास है 5/13, फाइन मुझे साइन ए +5 सेक ए अपॉन 5 tan ए +6
cosec a ये निकालना है। 13 हाँ यहाँ पे 13 तो लेट्स सी यार। तो ये तो आपका 10th है, या आपने 10th में कितना सीख के आए हो। आपको बोला गया कि आपका सबसे पहला बच्चों आप ऐसा बनाइए, प्लस साइन बनाइए, और देखिए कि आपका जो क्वाड्रेंट है थीटा कहाँ पे लाइज करता है, पहले वो क्लियर करिए। तो थीटा इज लाइजिंग हियर, आप ऐसा लिख लीजिए ऐसा, और लिखिए यहाँ पे 270 और 360 के बीच में है। तो यहाँ पर आप पता लगाओ कौन कौन पॉजिटिव होता है, मुझे पता लग जाएगी कॉस कॉस सेक पॉजिटिव होता है। पहले इतना काम करो, ये काम हो गया। पहला ये सब क्लियर करो, सबसे पहला तो यही क्लियर करो कि आपका जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से लिख के वहां पे बताओ कि कौन पॉजिटिव और निगेटिव है। मतलब पॉजिटिव बता दो, निगेटिव अपने आप समझ आ जाए। तो हमने बता दिया बच्चों कि ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ए पॉजिटिव कॉस और सेक, ये हो गया पहला। फिर दूसरा आया, दूसरा सीन आया, दूसरा सीन बच्चों अब ये एंगल बनाओ, ये हाँ कॉस ए है ना, यहाँ पे रखो ए को, और कॉस ए के हिसाब से इसका ट्रायंगल बना तो अपोजिट एडजसेंट अपॉन हाइपो बनेगा। अगर सपोज करो बच्चों कभी इसके अंदर माइनस अगर दिया है तो माइनस आपको इसमें नहीं लेना है, ये लेंथ है। सपोज करो कॉस ए माइनस 5/13 दे दे, अगर ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसीलिए क्या होता है ए यहाँ पे लाइज करता है, इसमें कॉस ए क्या है पॉजिटिव रेशियो है। अगर ये ए अगर थर्ड या इधर लाइज करता तो ए यहाँ पे निगेटिव आता, तो आप लोग निगेटिव का साइन का यूज मत करना इस लेंथ में। अब ये कितना हो गया 12 हो गया। अब मुझे ये मेरी दुकान खुल गई, ये मेरी दुकान खुल गई बच्चों, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला एक एक करके, सबसे पहले 13 इंटू साइन ए। साइन ए क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, साइन ए क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, तो ये 12/30। लेकिन रुक जाओ यहाँ पे, आपका साइन कहाँ पे है, साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस डाल दो। यही काम करना है कि भैया आपका साइन है यहां से लेना है, प्लस उसका साइन यहाँ से लेना है। आप इस साइन को यहाँ पे लेके आओ तो बोलेगा मैं 12/13 हूँ, फिर यहाँ पे लेके जाओ तो बोलेगा मैं नेगेटिव, तब यहाँ पे देखो सेके आएगा, सेके आएगा, सेके यहाँ पे आएगा तो उसको क्या मिलेगा 13/5 मिलेगा। 13/5 लेके वो यहाँ जाएगा तो उसको क्या कौन सा साइन मिलेगा पॉजिटिव साइन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो 5 इंटू क्या आएगा ये 13/5 आ जाएगा। चलो 5 10 एक की बारी आएगी, 10 है यहाँ पे आएगा तो क्या मिलेगा 12/5 मिलेगा, 12/5 मिलेगा। वो कौन से क्वाड्रेंट में है इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -12/5 हुआ प्लस 6। कॉसेक ए आएगा, कॉसेक ए आपके पास यहाँ पे आएगा कॉसेक ए, तो क्या होता है 13/12 होता है, 13/12 होगा। फिर यहाँ पे आएगा कॉसेक, तो क्या मिलेगा उसको नेगेटिव मिलेगा, फिर इंटू -13/12 हो गया। अब क्या होगा कैंसलेशन होगा, कैंसलेशन होगा क्या होगा यहाँ पे 13 गया, 5 गया, 5 गया, 6 2 आ गया। तो आपके पास बचा यहाँ पे -12 प्लस 13 अपॉन नीचे -12 -30/2, ऊपर क्या आया 1 है, -24 -13 है, तो 1 अपॉन माइनस ये नीचे बच्चों 2 मिलेगा, ये पूरा बाय 2, ये 2 ऊपर चला गया 2/-37, तो ये आंसर है -2/37। तो आपको इसमें सीखना है कि आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से उसको साइन देना है। और साइन देने के लिए मैं बता दिया ऑल सिल्वर टी का, वो हिसाब से आपको साइन देना है, ठीक है। चलो जो क्वेश्चन पे लिखा है sec थीटा इज गिवन √2 और थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 से 2π, तो मैंने सोचने लगाया 3π/2 है कौन, सोचिए 3π/2 है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग। हाँ ये 270 है। अगर किसी को नहीं आता तो ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π करते मालूम है, ये कैंसिल हुआ, ये 90 हुआ, तो ये 270 आया। ये 270 को लेते यहाँ पे 270, अरे ये 3π/2, और 360 को हम 2π कहते हैं। तो वो उसने बच्चों ऐसा नहीं बोला कि तेरा थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, उसने रेंज दे दिया। ये रेंज है बच्चों, थीटा कहाँ से कहाँ तक कह रहा है -3π/2 से 2π के बीच में है। तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेंज से कि भाई ये 3π/2 है कौन है,
तो ये डिग्री में दिया है, ये रेडियन में है, ये दोनों रेडियन में है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो आप। कन्वर्ट कर लोगे, या पाई की जगह पे 180 रखना, 22/7 मत रखना यहाँ पर, ये डिग्री रेडियन का चक्कर है। अगर तुम यहाँ पे 180 रखोगे और यहाँ पे भी 180 रखोगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो रेंज मालूम पड़ जाएगा। तो हमें पता चल गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो वही क्लियर करते हैं हम लोग। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे भाई हमारा जो थीटा है वो यहाँ इस करता है, क्योंकि 3π/2 ये होता है और 2π यहाँ होता है, हम यहाँ पर है। लास्ट टाइम भी हम यहीं पे थे और अभी भी यहीं पे। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। अब कहानी आगे बढ़ने वाली है। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, √2 दिया गया। तो हम एक राइट एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, पाइथागोरस यूज करने के लिए पाइथागोरस यूज करने 1 आ जाएगा। अब ये हम क्लियर हो चुके हैं, ये मेरी दुकान खुल गई है। अब एक एक को बुलाओ। कस्टमर नंबर 1 tan थीटा, 1 + tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, 1/1 होगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते, तो -1 आएगा। tan थीटा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आया विद माइनस साइन। अब हम कॉसेक थीटा को बुलाएंगे। चलो कॉसेक थीटा क्या होगा, √2 होगा। लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में बेचारा कॉस और सेक को छोड़ के सब नेगेटिव होगा, तो यार ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसको भी हम लोग -√2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 + cot थीटा भी क्या होगा, -1 होगा। और कॉसेक थीटा भी क्या होगा, -√2 हो जाएगा। बरोबर, ये सारी वैल्यू उठा के रखिए भाई। ये प्लस माइनस देने का चक्कर तो आप ये क्वाड्रेंट से लोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 - 1 -√2 अपॉन 1 - 1 + √2। ये दोनों चले गए, -√2 अपॉन √2 और ये -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन थीटा सेक थीटा -1 दिया है और बोला कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड साइन थीटा इन सेक थीटा। तो पहले तो अभी क्लियर करो भैया कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन एंड कॉस सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर हो गया मैटर। तो दूसरा मैटर, अब इनको दुकान तो खोलनी ना है की, लेकिन दुकान कैसे खोलूं, मेरे पास तो ये दिया हुआ है, -1 दिया है। मैं थोड़ा सा बैठा था चुपचाप, किसी बंदे ने आगे मुझे बताया एक काम कर, सेक थीटा को तो ना कॉस थीटा ले दे। बोला यार ये तो सही है। फिर साइन थीटा पर कॉस थीटा लिखा गया, फिर मैं चुपचाप बैठा था। फिर किसी एक बंदे ने आके बोला यार ये तो tan थीटा है, tan थीटा -1 हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास तो जो चल रहा है tan थीटा इक्वल टू -1। चलो अब दुकान खोलो राइट एंगल ट्रायंगल की। तो मैंने दुकान खोली राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, माइनस को अवॉइड कर लो। इसका क्या होगा, 1/1 होगा, तो 1 इधर 1 इधर। थीटा अगर इधर रखेंगे तो 1 इधर और ये √2 आएगा। याद रखना इस ट्रायंगल के अंदर माइनस नहीं आने वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर रेशियो में है तो रेशियो में माइनस को अवॉइड करके आप ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने के बाद आपका ट्रायंगल रेडी हो गया। अब एक एक कस्टमर को बुलाइए। साइन थीटा को बुलाया गया, साइन थीटा क्या होगा बच्चों, ये अपॉन ये होगा 1/√2 होगा। आप चेक करिए कि थीटा कहाँ राइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही आएगा, तो देने का कोई साइन जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए सेक थीटा, सेक थीटा होता है √2/1, √2/1। अब थीटा तो राइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये साइन आ जाएगा माइनस। तो ये रहे आपके आंसर। क्वेश्चंस ऐसा है, क्वेश्चंस ऐसा है जो tan थीटा इक्वल टू -1/√7 दिया गया है और थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया है। तो सबसे क्लियर कर लो कि थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे। और आप लोग डिसाइड कर लो कि यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव होता है। चलिए भाई अब दुकान खोलेंगे हम ट्रायंगल की, ट्रायंगल की दुकान खोलेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा, √7 यहाँ पे आएगा, थीटा ये आएगा। मैंने कहा था ये माइनस साइन है, माइनस साइन आप यहाँ नहीं ला सकते। फिर आप इसको पाइथागोरस जब अप्लाई करोगे तो 1 + 7 √8 आएगा। 1 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर और 7 + 1 8 √8 आएगा। बरोबर है, ये मेरे पास आ गया बच्चों। अब एक एक को बुलाइए। चलिए भैया कॉसेक, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, कॉसेक थीटा क्या होगा, √8 का होल स्क्वायर। अब कौन सा साइन है इसको, माइनस, माइनस अंदर होगा। चलिए हाँ -√8 का होल स्क्वायर ना, आप होल स्क्वायर किसका कर रहे हैं, सेक कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या मतलब -√8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेक थीटा आएगा, सेक थीटा क्या है बच्चों का
√8/√7 प्लस रहेगा क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर यहाँ पे ये cos स्क्वायर था माइनस √8 का होल स्क्वायर प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर। ये रही हमारी कहानी। अब बच्चों इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, ये 8 आएगा माइनस 8/7 आएगा, 8 आएगा प्लस 8/7 आएगा। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना -1 आया, 7 8 56, 56 में से 8 गया तो बच्चों कितना बचा, 48, 48/7 अपॉन 56 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 64/7, 7 7 कैंसल। 12 का टेबल पढ़ो, नहीं किसका टेबल पढ़ोगे, 24 और ये 8 आ गया नहीं, 3/4 आंसर क्या आएगा, 3/4। हाँ, क्वेश्चन है if sin theta plus tan theta equal to k, show that cos theta is equal to 2k upon k square plus 1। मुझे ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। मैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। तो ठीक है, sin थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे क्या है, sin थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। मैंने k की वैल्यू रख दी, k की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, sin थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, तो उसको बाहर रखो, sin थीटा प्लस tan थीटा। ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा tan थीटा प्लस 1। अगर आप देखोगे, मुझे कुछ याद आ रहा है, ये बच्चा क्या होता है दोनों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। आपके पास एक फॉर्मूला दवा दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, याद है। इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा इसका ना, 2 sin थीटा प्लस tan थीटा, और ये दो साथ में आएंगे, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा और ये tan थीटा। अब क्या होगा भाई, 2 sec थीटा प्लस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अगर हम थोड़ी और मेहनत करेंगे इसके अंदर, और मेहनत करेंगे मतलब सर, इसमें से 2 sec थीटा को बाहर निकालेंगे, 2 sec थीटा को बाहर निकाल के आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा। ये पूरा पूरा थैली कैंसल, 2 2 कैंसल, 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये हमारा आंसर है, मुझे यही चाहिए था, आ गया मेरा। मुझे ये बोला कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया सबसे पहले तो आप दुकान खोल लीजिए भाई, थीटा कहाँ पे, यहाँ पर है। यहाँ पे कौन होता है, साइन एंड कॉस सेक, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो निगेटिव होते हैं, लखो जाए ना। चलिए आगे, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको दुकान खोलनी है टेन थीटा की, टेन थीटा तो 5 थीटा रहेगा, 12 आएगा, बार बार रिपीट करो, ये माइनस साइन इधर मत यूज करना, तो चाहिए क्या होगा, 13 हो जाएगा, 5 12 13। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़े प्यार से अब देखो, यहाँ पे टेन थीटा माइनस 5/12 आ गया। अब एक एक करके उड़ाओ, चलो यार, 2 cos थीटा क्या होगा, -12/13 होगा, क्योंकि आपका cos सेकंड क्वार्टर में निगेटिव होता है, -12/13 शाबाश। फिर 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 5/13। क्यों, ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस तो इधर का है, ये माइनस तो ये पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। तो करना है क्या है, -24/13 हो गया, 5 में से 8/13 हो गया, ये करना -24/8, तो ये हो गया माइनस। तो दीदी -12 इंटू 2 कितना होता है, ठीक है, -3 आंसर आएगा।
चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ मस्ती वाले सब। सबसे पहले मैं 18 का टेबल लिखता हूँ। सर अभी मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ, मुझे ध्यान से सुनना, बहुत यूज है ट्वेल्थ में, आपको बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। 18 का टेबल पढ़ो भैया। 18 90 108 126 140 120 144 160 180। आपने 18 का टेबल पढ़ लिया। आप क्या करोगे, उसमें जीरो ऐड करो। जीरो 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 ऐड हो गया जीरो। आप देखेंगे 180 को बच्चों हम लोग पाई बोलते हैं, पाई। 180 का नाम क्या है, पाई है। ये क्या है, 2 पाई। ये क्या है, 3 पाई। 4 पाई। 5 पाई। 6 पाई। 7 पाई। 8 पाई। 9 पाई। और ये रहा मेरा 10 पाई। ये मैंने एंगल बना के रखे हैं। सब पाई पाई दे दिया है। तो इसमें सीखना क्या है आपको, आपको इसमें सीखना ये है कि मैं, हाँ ऐसा। चलिए भाई, आपने रास्ता तय करना है। आप जब यहाँ से पूरा एक राउंड मारते हैं ना, तो समझो कि आपका जो एंगल होता है वो एंगल ऐसे इनिशियली ऐसा होता है, इस पे ऐसा ऐसा होता है। ये ऐसे रोटेट करता है। तो अभी इस वक्त ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है इस बंदे ने, जीरो बनाया है। यहाँ पे वो बैठा है। अब ये ऐसे रोटेशन हो गया। अब कितना बना बच्चों, 90। फिर कितना बनाया, 180। फिर 270। फिर 360। अब ये वापस रोटेशन चालू इसका, 360 550। तो इसमें ऐड करो, यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा ये, 54। 540। हाँ 540। फिर 540 में 90 ऐड करो। फिर ऐड करोगे तो आएगा 720। ऐसे ऐसे करके रोटेशन घूमता रहता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, जब मैं एक रोटेशन में, देखो इसमें दो लाइनें हैं। इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम है वर्टिकल लाइन। आप पहले वो ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे, जब मैं इसको पहला राउंड मारूंगा, पहला राउंड मारूंगा तो पहला क्या मिलेगा, तो जीरो। अब फिर ये ऐसे घूम के जैसे मैंने इसको टच किया, इधर क्या बन गया, पाई। पाई मतलब 180 बच्चों। फिर वापस से मैंने कहा ना, मैं वर्टिकल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ कहाँ पे कब कब, पहले राउंड में एक बार इधर टच किया, इधर टच किया पहले राउंड में। जब दूसरा राउंड मार के आऊंगा तो फिर टच करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 पाई। फिर जब घूमूंगा तो यहाँ पे टच किया तो क्या बन जाएगा, 3 पाई। फिर घूम के आ जाऊंगा तो क्या बनेगा ये, 4 पाई। फिर वापस टच करूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 पाई। फिर घूम के आया तो 6 पाई। 8 पाई। 10 पाई। और यहाँ पे क्या बच्चों, 7 पाई। 9 पाई। तो आप देखेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन होगा कि जब आप राउंड कर जैसे जैसे घूमे, पहले राउंड में हमने 0 पाई पे टच किया, दूसरे राउंड में 2 पाई और 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है राइट हैंड साइड वाली, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन है, इसको हम बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये बोलेंगे। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ लो। फिर ये मैंने घुमा बच्चों, तो आप समझ में आ गया होगा कि जब पहला राउंड आते हैं 0 पाई, दूसरे राउंड में 2 पाई और 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई, 6 पाई और 7 पाई। तो आपको याद हो जाना चाहिए मैं एक राउंड में कहाँ पे हूँ, इतना सेंस हो जाना चाहिए कि ये हो गया। अब बच्चों किसी ने आपसे पूछ लिया, किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150, तो आपको समझ में आना चाहिए साइन 150 क्या होता है। 180 अब साइन 150 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो सबसे पहले ये बच्चों 150 को यहाँ पे लाओ, इसको आप 180 पे तोड़ो। 180 के मल्टीपल में तोड़ना है आपको 150 को। आपको इसके दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा 180 मल्टीपल होना चाहिए ऑलवेज, हमेशा। हमेशा आप क्या करोगे, जब भी आप ट्रिको सॉल्व करने जाओगे तो 150 एंगल में जो भी एंगल यहाँ पे होगा, उस एंगल को 180 के मल्टीपल में तोड़ना है, मल्टीपल में। जैसे यहाँ पे 180 का मल्टीपल 180 और 30 मैंने कर दिया, तो साइन 180 माइनस 30 कर दिया मैंने। तो साइन 180 माइनस 30 अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों 180 कौन है, 180 देखा जाए तो पाई है, पाई है 180 मतलब पाई। तो जो पाई कहाँ पे आता है, पाई सर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है।
मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, देखो ये आपकी पोजीशन है, आप यहाँ पे खड़े हो। तो मैंने आपको एक चीज समझाया है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं ना बच्चों, इस वक्त देखो पाई है ना, पाई मतलब आप यहाँ पे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हो, ये पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो नो चेंज, मतलब इस बंदे को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं नो चेंज। ये नो चेंज है, इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम ही है नो चेंज। तो साइन 30 आ जाएगा डायरेक्ट, आ गया। फिर इसको दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि पाई पाई माइनस 1, पाई माइनस 30, पाई माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। पाई मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, आप ऐसे घूमते हो, ऐसे आप यहाँ पे खड़े हो। अगर मैं यहाँ पे खड़े हो मतलब आप ऐसे पूरा घूम के आपने एक ऐसा चक्कर लगा के आप यहाँ पे खड़े हो गए। अगर बच्चों इसमें मैं कुछ माइनस करूंगा तो आप पीछे जाओगे कि आगे जाओगे, पीछे जाओगे। पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या साइन मिलेगा, प्लस। अगर निगेटिव होता है तो मैं यहाँ पे निगेटिव देता, तो ये प्लस मिला। अब साइन 30 इज वेरी इजी, इट इज 1/2। तो क्या मिला आपको, 1/2 आंसर मिला। बस साइन 150 आपका आंसर कितना है, 1/2 है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, जरा देखो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको लिख दिया कॉस 855, कॉस 855। तो यार ये 855, जरा आप इस पे जाओ। 855 किसके पास में, करीब में 900 के पास में, 900 के पास में है। तो 900 के पास में, तो मैं 855 को 900 माइनस 45 लिख सकता हूँ। 900 माइनस 45 कितना होगा, 845 हो जाएगा। और 900 पाई कितना है बच्चों, हमारे पास 5 पाई है। तो इसका मतलब cos 5 पाई माइनस 45 आ गया। फिर मैंने देखा कि 5 पाई कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है। वापस देखो 5 पाई मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे 5 पाई यहीं पे आता है, यहाँ पे खड़े हो आप। तो ये भैया नो चेंज वाली लाइन पे खड़ा है, तो इसका मतलब 45 आ जाएगा सीधा। cos 45 नो चेंज वाली लाइन पे खड़ा है ये, तो 45। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 5 पाई मतलब यहाँ पे खड़े हो। तो अगर आपको माइनस किया जाएगा तो आप पीछे आ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस डाल दो। तो जैसे माइनस डाला बच्चों, माइनस, तो ये -1/√2, इसका आंसर क्या आएगा, -1/√2 आएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये हो गए। अब एक क्वेश्चन और ले लो अपना प्यारा सा बच्चों। मैंने लिया क्वेश्चन इसमें cos 315 लिया, cos 315 मुझे लेके आना है। वापस से 315 देखो, इस पे जो एंगल पे जो 315 किसके करीब है, 360 के करीब है बच्चों। मल्टीपल ऑफ 180 में तोड़ना है आपको। cos 360 माइनस 45, तो ये हो जाता है आपका 315 हो गया। अब ये 360 कौन होता है बेटा, ये होता है आपका 2 पाई माइनस 45। ये आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप पाई पाई में खेलोगे। लेकिन एक बार मेरे तरीके से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप कर सकते। तो cos 360 माइनस 45 है, तो ये 2 पाई हो गया बच्चों। 2 पाई मतलब कहाँ बैठो आप सोचो, दिमाग में बैठो, आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आओ। तो 2 पाई नो चेंज वाली लाइन पे बैठा हुआ है, नो चेंज वाली लाइन पे बैठा हुआ है। तो cos 45 नो चेंज मतलब cos 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 2 पाई आप यहाँ पे आ चुके, पूरा घूम के आप यहाँ पे आ गए हो। अगर मैं इसको माइनस कुछ करूंगा तो आप पीछे जाओगे। पीछे कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसका मतलब है 1/√2। तो आंसर क्या है इसका, 1/√2 आया आंसर। तो चलो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, cosec 675, cosec 675। अब वापस आपको देखना है कि 675 कौन से मल्टीपल में आता है, 180 के मल्टीपल में 720 के पास आता है ना। तो मैं इसको ले सकता हूँ बच्चों, cosec 720 माइनस 45। 720 बोले तो बच्चों क्या होता है, 4 पाई, cosec 4 पाई माइनस 45। तो क्या हो जाएगा, cosec 45 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec 45 कितना होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो -√2 आ जाएगा। cosec 45 कितना होता है, √2 होता है। ये बहुत इजी था, ये तो आप लोग कर लोगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको सोचिए। अगर बच्चों एक बहुत बड़ा सम दे दिया जाए, अच्छा चलो, साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन माइनस थीटा क्या होता है। अगर देखो साइन में क्या खाया, माइनस थीटा खाया, ऐसे सबको पूछ सकते हो। 6 भाई लोग हैं ना, 6 भाई को माइनस, मतलब इसका क्या फॉर्मूला है। तो साइन को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता, 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। 0 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा।
तो जीरो लिखने के बाद फिर वापस वही कहानी रिपीट करिए। जीरो आता है कहाँ पे, ये रहा जीरो, कहाँ पे है ये जीरो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हो, मतलब नो चेंज, तो सीधा साइन थीटा आ जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, जीरो माइनस थीटा। जीरो मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, अगर मैं माइनस करूंगा तो पीछे जाओगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस आता है। इसका मतलब साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत काम का फॉर्मूला है। चलो एग्जांपल रखते हैं, कॉस माइनस थीटा पे देखते हैं बच्चों। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस जीरो माइनस थीटा होता है। वापस देखो जीरो पे नो चेंज, तो सीधा कॉस थीटा आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, प्लस हो गया। इसका मतलब कॉस माइनस थीटा में कॉस थीटा आता है, इसमें कॉस ने माइनस को खा लिया, इसीलिए इसको इवन फंक्शन बोलते हैं बच्चों, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं कभी कभी। तो ये दो चीजें हमको समझ में आनी चाहिए कि इवन ऑड कहाँ से होता है, ठीक है। चलिए ये तो अच्छी बात थी, ये दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। फिर उसके बाद आपको आता है एक बड़ा क्वेश्चन, हम लोग देंगे कभी कभी, बहुत बड़ा क्वेश्चन। कैसे देखो, उन्होंने दे दिया बच्चों साइन 54530, साइन 4530 ये दे दिया आपको, फिर इसकी वैल्यू निकालो। ये तो बहुत है, हजारों में है, और ये जो मेरा टेबल है वो तो 1800 तक ही है। 1800 के बाद टेबल खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको अपनी कैलसी का यूज करना है। कैसे, आपको इस कैलसी के ऊपर बच्चों क्या करना है, 4530 टाइप करना है, फिर डिवाइड करना है 360 से। 360 से मतलब कि आपने एक राउंड मारते हो, जब आप एक राउंड मारते हो तो 360 होता है। 360 एक राउंड में 360। तो अगर इसके अंदर 4300 में 4530 में अगर आपने 360 से डिवाइड किया तो ये आता है 12.58 आता है। तो बच्चों 12.58 का मतलब होता है आपने कितना राउंड मारा, 12 राउंड मारे। ऐसे 12 राउंड मारने के बाद आप 4000 के पास पहुंचे हो, तो 12 राउंड से 5.8, तो आप इसको 13 राउंड ले लो, नियर अबाउट 5.8 है ना, तो 13 ले लो, भाई 13 ले लिया हमने। तो 13 राउंड का मतलब हो गया कि आपने 13 राउंड मारा है, और एक राउंड में होता है 2 पाई, एक राउंड में होता है बच्चों 2 पाई। तो 13, हाँ, तो 13 राउंड में कितना होगा बताओ, 13 राउंड में 13 इंटू 2 पाई, मतलब 26 पाई हो गया, बरोबर है। अब मैं समझ में आ गया सर, 26 पाई राउंड मैंने मारा है, तो 26 पाई मतलब 26 इंटू 180 करो। 26 इंटू 180 जब आप करोगे तो बच्चों आएगा ये आपको 4680 आया है, और ये क्या है 4530 है। तो मैं समझ गया भैया, 4680 माइनस 530 करने के बाद मुझे मिला 150। कितने का डिफरेंस है, अगर मैं इसमें 150 माइनस करूंगा तो मैं इसके पास पहुंच जाऊंगा, मैं यहीं पे रुक गया। फिर उसके बाद बच्चे ये है कौन, भाई ये तो मेरे पास क्या था, 26 पाई था ना, 26 पाई। तो 26 पाई कहाँ पे आता है, 26 पाई बोले तो यहाँ पे आएगा ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है नो चेंज, तो सीधा साइन 150 आ जाएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 26 पाई, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, उसमें माइनस करने पे आप पीछे की तरफ आओगे। देखो जो एक चीज बहुत बड़ी, बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि साइन 26 पाई प्लस थीटा, और साइन, बच्चों देखो आपको जब भी एक चीज में नोटिस करनी है, आपको सिर्फ इतना देखना है 26 पाई माइनस, अगर ये इसको नहीं देखना, ये एंगल 300 200 उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये एंगल देखना ही नहीं, आप 26 पाई माइनस देखना है, 26 पाई प्लस देखना है, बस उतना देखना है। तो आप यहाँ पे खड़े हो, 26 पाई माइनस, माइनस मतलब पीछे, 26 पाई प्लस तो मतलब आगे। ये नहीं देखना है कि ये कितना एंगल है, आपको यहाँ पे 500 600 700 800 कुछ भी रहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस 26 पाई माइनस करना है, 26 पाई प्लस करना है, हर वक्त, सब जगह। तो 26 मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, माइनस करने का पीछे आओगे, पीछे आओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाता है। अब आप कहां से निकल गए, साइन 4530 से निकलकर आप आ गए माइनस साइन 150 पे आ गए। नाउ व्हाट वी डू हियर, साइन 150 वी कैन, ये मेरे हाथ में आ गया भाई, 180 माइनस 30, ये माइनस बाहर पड़े रहे लोग, तो यहाँ पे साइन 180 पे नो चेंज, साइन 30 आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस 30, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस 1/2,
तो भैया इसका जो आंसर है वो -½ हो गया, तो इसका आंसर -½ हो गया। लेकिन ये जो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड वाला कॉन्सेप्ट है, इसी हिसाब से सॉल्व करिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, आप मुझे ये इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करिए। साइन 150 कितना होता है? -½ होता है। साइन 150 -½ होता है ना? नहीं, +½ साइन 150 +½ अभी हम लोगों ने निकाला था रिसेंटली। चलो दूसरा, cos 300 बेटा, cos 300 वापस से 300 किसी क्लास है, तो आप कैसे करोगे? 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 करने पे क्या आता है? ये 300 आएगा। 360 कहाँ पे बच्चों? 360 बोले तो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे हो तो नो चेंज वाली लाइन पे खड़े हो, तो यहाँ पे cos 60 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 360 यहाँ पे माइनस करने में फोर्थ आएगा, फोर्थ में cos का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। ठीक है, अब आइए tan 225, एक एक से लो। tan बच्चों 225 कितना होगा? 180 प्लस 45। आप हमेशा 180 बोले तो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा बच्चों, यहाँ पे रहेगा। तो आपको क्या करना है? नो चेंज लाइन पे खड़े होना। ये जो लाइन पे खड़े हो ये नो चेंज लाइन है, आप यहाँ पे खड़े हो इस वक्त। 180 बोले तो यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा बच्चों tan 45। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 180 प्लस, प्लस करने पे आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे। 180 प्लस, बस इतना दिखना है, 180 प्लस। तो 180 प्लस मतलब आप थर्ड में आएंगे। थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो ये tan 135 पे आ जाओ। tan 135 बच्चों लिखेंगे tan 180 माइनस 45 लिखेंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan 45 हो जाएगा। और 180 माइनस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, तो -1 आ जाएगा। साइन 2 tan, साइन 2 tan, तो साइन 210, तो साइन 2 tan क्या होगा? साइन 180 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव था, माइनस आएगा, -1/2 हो गया। अब आपको सारी वैल्यू मालूम पड़ गई है, अब सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो हम लोग देखेंगे जो साइन 1/2 है ये +5, ये भी 1/2 हो गया, +7, ये आ जाएगा 1 आ गया, अपॉन साइन 135 -1 आ जाएगा, +3, ये -1/2 आ जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू तो मिल गई है, बस कैलकुलेशन करना है मुझे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 + 7 आएगा, -1 - 3/2 आ जाएगा। ये सारे ये कितना आएगा? ये -4 आएगा ना, -4 -12 तो ऊपर वाला जो 5 आ जाएगा ना, 5 आएगा, ये कितना होगा? -5/2 होगा। तो 2 ऊपर देखो, यहाँ पे अब क्या होगा? ये 2 ऊपर जाएगा, ये डिवीजन ये है ना, 5 × 2/-5 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? -2 आंसर है। बच्चों देखिए, अभी उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात कर ली, अब हम वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं पहला राउंड मारता हूँ बच्चों, तो वर्टिकल लाइन में ये वाला तो चलेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन का था। अब हमने क्या करना है? अब वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन में क्या होता है? ये पहला बच्चों आता है π/2, जो हम घूमते हैं, जो पहला π/2 बोले तो 90 मतलब π/2 होता है। फिर जब पहला ऐसा टच मारेंगे, पहला टच मारेंगे तो π/2 पे होगा। फिर इसको जब दूसरा टच होगा, यहाँ पे आगे जब दूसरा टच मारेंगे, तो यहाँ पे ऐसा पहला राउंड करके ऐसा घूमेंगे, तो पहला टच में π/2 होगा, दूसरा टच होगा 270, 270 3π/2, ये 3π/2 होगा। तो आपका पहला टच π/2 पे और दूसरा टच आपका 3π/2 पे। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा चुका हूँ, वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब और आपको मालूम है, जब आप पहला राउंड ऐसा घूमते हो, तो आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन को एक बार यहाँ पे टच करते हो, फिर दूसरी बार यहाँ पे टच करते हो। तो वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को आप यहाँ पे एक बार टच करते हो और यहाँ पे टच करते हो। तो मैंने ये तो पढ़ा दिया, ये तो हो गया, मेरा खत्म हो गया। मैं वर्टिकल लाइन के बारे में बात करूँ। वर्टिकल लाइन एक बार यहाँ पे टच होती है कि यहाँ पे टच होती है। तो पहला टच क्या है? π/2, और जो दूसरा टच है वो 3π/2 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। करना क्या होता है? बहुत ईजी है बच्चों, पाई के पहले मल्टीपल कौन है? 1 है, 1 में 4 ऐड कर दो, जैसे 4 ऐड करोगे तो 5 हो गया। तो यहाँ पे दूसरा राउंड में जब घूमेगा तो 5/2 पे टच करेगा। अब जब दूसरी बार घूमेगा तो कहाँ पे टच करेगा? 5/2 पे टच करेगा। और यहाँ पे भी 3 में 4 ऐड करो तो आ जाएगा ये 7π/2। वापस है 5 में 4 ऐड करो, 9π/2। इस 7 में 4 ऐड करो, 11 4 ऐड किए तो 11π/2। फिर इसमें 9 में 4 ऐड करो, 15π/2। इसमें 4 ऐड करो, सॉरी 13π/2।
इसमें 4 ऐड करो 15 पाई बाय 2। ऐसे हम जा सकते हैं। ये पहला राउंड है बच्चों, ये दूसरा राउंड है, ये तीसरा राउंड है, ये चौथा राउंड है। ये राउंड मैंने बताया, ये आपको इस तरह से जाना है। तो ये यहाँ पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 याद रखना। फिर वन में 4 ऐड करते चले जाओ, आपको ये मिलता चलेगा। नीचे भी 4 ऐड करते जाओ, आपको ये मिलता चलेगा। अब करते हैं क्या बच्चों, एक याद रखना, चेंज। इस जो लाइन है, इस लाइन का नाम है चेंज। उसका क्या नाम था, नो चेंज, इसका नाम है चेंज। ये चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है बच्चों, चेंज होता है साइन जो होता है, साइन थीटा, वो चेंज होकर बन जाता है कॉस थीटा। और टेन थीटा जो है वो चेंज बन के बन जाता है कॉट थीटा। और सेक थीटा है वो चेंज बन के बन जाता है कॉसेक थीटा। ये चेंज होता है बच्चों। तो ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे मैं, चलो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। मैंने ले लिया साइन 150, आपने साइन 150 180 में तोड़ा था। अब मैं बोल रहा हूँ अब वर्टिकल लाइन में तोड़िए। देखिए बच्चों, दो रास्ते हैं साइन 150 तक पहुंचने के, दो रास्ते, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का है और एक वर्टिकल लाइन का। आपको जो पसंद है आप वो रास्ता ले सकते हैं। लेकिन सबके सब लोग क्या लेते हैं, वर्टिकल लाइन में नहीं तोड़ते, हॉरिजॉन्टल लाइन में तोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में तोड़ने में क्या होता है, चेंज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। वर्टिकल लाइन में चेंज वेंज करना पड़ता है, इसके वजह से सब लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट को अवॉइड करते हैं। लेकिन सीखना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के अंदर। सीखना है तो यहाँ पे साइन 150 को किसमें तोड़ोगे आप, 90 के मल्टीपल में तोड़ोगे। वहां पे हम किसमें तोड़ते थे बच्चा, 180 के मल्टीपल में। यहाँ में इसको तोड़ना है 90 के मल्टीपल में। तो साइन क्या आएगा बच्चों, 90 प्लस 60 आ जाएगा। 90 कहाँ पे आता है, अब दिमाग लगाओ, 90 यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे खड़े हो मतलब कौन से लाइन पे खड़े हो, वर्टिकल लाइन पे खड़े हो। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया, नो चेंज। सॉरी, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा, चेंज। साइन का चेंज क्या है, कॉस। तो कॉस 60 आ गया। फिर उसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट बताओ। अब यहाँ पे खड़े हो, आप ऐसे घूमते हो ऐसे, तो अब यहाँ पे खड़े हो, अगर 90 प्लस करो, 90 प्लस, बस इसको नहीं पढ़ना, बस 90 प्लस। 90 प्लस बोले तो कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव देना। सब कुछ यहाँ पूछना है, यहाँ कुछ नहीं पूछना है आपको, सब कुछ यहाँ पूछना है। तो cos 60 हो गया। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका आंसर 1/2। साइन 150 भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। जैसे हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, cos 315 ले लिए। चलो 315 बोले बच्चों तो क्या होगा, ये 315, ये देखो ये 90 के मतलब पाई बाय 2 90 होता है। 90 रख के मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 350। हाँ, तो बच्चों किसका होता है, 270। 270 प्लस 45, 270 कहाँ आता है बच्चों, 270 आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 270 आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो। तो ये कौन सी लाइन है, चेंज वाली लाइन है। तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा। तो साइन 45 हो गया। फिर कौन सा कोऑर्डिनेट है, 270, मतलब आप ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंचे हो और आपको 270 प्लस करना है। प्लस करना मतलब आगे जाओगे, आगे मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, 1/√2 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए इसमें। अगर किसी ने पूछा आपको सेक 300, सही, कॉसेक 300, किसी ने पूछा कॉसेक 300। अब वर्टिकल लाइन में तोड़ना है, तो वर्टिकल लाइन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन में तोड़ सकते हो, लेकिन वर्टिकल लाइन में भी टूटता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो कॉस किसका आएगा, 300, तो क्या आएगा, 270 प्लस 30 कर दिया मैंने, 270 प्लस 30 कर दिया। करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 270 प्लस बोले तो कहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, 270 बोले तो आप यहाँ पे खड़े हो। तो ये चेंज वाली लाइन है, चेंज लाइन पे खड़े हो, तो यहाँ पे कॉस 30। तो कॉसेक का क्या होगा, सेक। तो यहाँ पे आएगा सेक 30 हो जाएगा। अब 270 प्लस करेंगे, 270 यहाँ पे प्लस करेंगे, तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट आएंगे, फोर्थ। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक माइनस होता है, तो माइनस डाल देना। इसको नहीं पूछना, इधर पूछना, सब कुछ यहाँ पूछना है, यहाँ कुछ नहीं पूछना है। माइनस माइनस सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है 2/√3, तो 2/√3 आ जाएगा ये, माइनस 2/√3 आंसर। तो ये बच्चों थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको देखिए यहाँ पे चेंज कैसे करना है। तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन अगर दूं अपनी तरफ से, जैसे मैंने लिख दिया साइन 210 है, साइन 210 है, तो वापस इसको साइन बच्चों किसमें तोड़ना, 270 माइनस 60, 270 माइनस 60 कर देना। तो 270 का यहाँ पे है, तो ये वर्टिकल लाइन है, चेंज वाली लाइन, साइन क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट, 270 यहाँ पे, माइनस करने पे पीछे जाएंगे,
तो ये पीछे कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव डाल दिया तो माइनस कॉस 60 हो जाएगा। माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट और वो था क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही तोड़ना है, वर्टिकल लाइन में नहीं तोड़ना है। चलो यहाँ पे साइन तो वैल्यू है सब देखते हैं। पहला साइन 300 का आप लोग तो साइन 360 माइनस 60 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन 60 हो गया माइनस रूट 1/√3/2 ये आ गया। दूसरा है tan 330 प्लस हो चुका है 360 माइनस 30। याद रखना 2 पाई है, 2 पाई पे नो चेंज, सीधा tan 30 आ जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 1/√3 है। अब आया तुम्हारा sec 420 कितने लिखोगे बच्चों आप लोग 540 माइनस 60 540 माइनस 60 540 प्लस 3 पाई पर नो चेंज सीधा 660 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस जाएगा 660 हो जाएगा 2 -2। फिर इसी बात आई 4 पॉइंट tan 135 आया 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45। कई बच्चों से चेंज वाला नहीं चेंज 45 सेकेंड वाले माइनस 1 होंगे। फिर आ गया तुम्हारे पास 5th पॉइंट साइन 210 साइन किसमें तोड़ोगे 180 प्लस 30 हो जाएगा साइन 30 कौन सा क्वाड्रेंट माइनस 1/2। ये सब क्वाड्रेंट मैं तो सीधे देख रहा हूँ कि 180 पे नो चेंज सीधा नो चेंज साइन 30 आ गया। फिर आएगा सेक आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे तोड़िए इसको 315 sec 315 rather than 360 minus 45 बनेगा sec 45 माइनस प्लस 40 चलेगा 360 पे चेंज नहीं होगा ना sec 45 कितना होता है रूट 2 हो जाएगा ये। क्योंकि आपका कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट से पॉजिटिव होता है। सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखो ना -√3/2 -1/√3 और ये इसका क्या है -2 अपॉन -1 210 -1/2 इतना होता √2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करने का जाता है ये कटा 1 2 3 और 1 4 5 माइनस है तो माइनस जितना रहेगा। अब ये ऊपर क्या बचा ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं गुरुजी 1 बचा नीचे क्या बचा √2/2 बचा ये 2 ऊपर चला जाएगा नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना माइनस प्लस ये माइनस 5 माइनस से 1 माइनस जिंदा रहा तो ये 2 ऊपर जाएगा क्या 2/√2 जाएगा और 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ ये कैंसिल होगा तो -√2 योर आंसर। हाँ नहीं